अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि सर आपकी और किस सब्जेक्ट पे वीडियोस हैं। तो मैं आज से ऐसा कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपनी तमाम सब्जेक्ट्स की जो भी वीडियोस हैं उनका लिंक शेयर कर दूँगा। तो आप मुतलका प्लेलिस्ट पे जाएंगे और वहाँ से जो भी जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो वहाँ से आपको अवेलेबल होगी। अगर आपको इन केस नहीं मिलती तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, फिर हम देखेंगे आइगन वेक्टर्स के बारे में। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और अहम बहुत ज़्यादा है। डेफिनेशन कि अगर ए हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स हो तो लैम्डा को हम आइगन वैल्यू कहते हैं, जिसके लिए हम एक इक्वेशन निकालते हैं डेट, यानी कि डिटर्मिनेंट लेते हैं लैम्डा आई माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं और वही हमारे पास क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज़ होती हैं। तो ये जो इक्वेशन हम बनाते हैं इसको हम नाम देते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक मैंने जो है वो मैट्रिक्स लिया हुआ है ए। अब इसे ही हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लैम्डा आई माइनस ए चाहिए। तो आई मैं यहाँ पे स्टार्ट चूँकि लिख देता हूँ। आई क्या है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 2 क्रॉस 2 का क्या होगा, 1 0 0 1। ठीक है। और अगर लैम्डा आई की बात की जाए वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये बन जाएगा। अब डिटर्मिनेंट लेना है लैम्डा आई माइनस ए का। तो सबसे पहले आप जो है ना लैम्डा आई माइनस ए फाइंड कर लें। ओके, तो ये लैम्डा आई है और ये ए है। अच्छा, ए माइनस लैम्डा आई भी आप फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो लैम्डा आई माइनस तो पहला बन जाएगा लैम्डा माइनस 3, दूसरा ज़ीरो है। ओके, ये फिर बन जाएगा -8 और ये बन जाएगा लैम्डा प्लस 1। ठीक है। अब जो है हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट और उसको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। 0 -8 लैम्डा प्लस 1 ओके इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस ये किया जाता है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 1 और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है, इसे हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ से क्या करना है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों को इक्वल टू ज़ीरो अलहदा करेंगे तो एक वैल्यू 3 आ जाएगी और एक वैल्यू -1 आ जाएगी। अब ये तो है आपके पास क्या आ गई, आइगन वैल्यूज़ आ गई। इतना सा काम है जो आपने करना है, आइगन वैल्यूज़। ओके, अब नेक्स्ट थोड़ा सा इसे हम देखते हैं कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस इक्वेशन को मज़ीद मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बन जाएगी लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई है। लैम्डा के अंदर अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म लिखता हूँ, इन जर्नल, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाती है आपके पास, ये होती है लैम्डा एन, यानी कि ए एन लैम्डा एन प्लस ए एन -1 लैम्डा एन -1 प्लस अच्छा यहाँ पे एक और कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास, ए एन -2 लैम्डा एन -2। ये चलता चलता ए 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस A1 लैम्डा प्लस A0
ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह की इक्वेशन आपके पास आएगी डिग्री n की पोलिनोमियल इक्वेशन। तो ये डिपेंड करता है आपके मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स जितना बड़ा होगा उतने ही डिग्री की आपके पास इक्वेशन आएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 डिग्री की इक्वेशन है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। तो बस यही आपको डेफिनेशन बतानी थी, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का कंसेप्ट देना था कि ये क्या होता है। अब नेक्स्ट जो है हम एक एग्जांपल करेंगे 3x3 में, इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ओके यहाँ से मैं डायरेक्ट इसका लिख रहा हूँ, लैम्डा आई हमारे पास क्या होगा, फिर हम इसे माइनस करेंगे। लैम्डा आई हमारे पास होगा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ठीक है। तो ये मैंने पहले बता दिया, आइडेंटिटी लेंगे फिर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब लैम्डा आई माइनस ए करके इसका हम लेंगे ओके डिटर्मिनेंट। तो पहला आ जाएगा लैम्डा, फिर -1, फिर 0, फिर आ जाएगा 0, फिर लैम्डा ओके, फिर -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा प्लस का 17 और ये आ जाएगा लैम्डा -8। अब इसे हमने सॉरी ये जो है आपके पास क्या है, मॉड लेना है, मैट्रिक्स नहीं लेना। तो ये हमारे पास होगा सीधी लाइन है ओके। इसे हमने अब सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं जी सॉल्व जल्दी जल्दी। लैम्डा पहले ले लें, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा और ये प्लस का 17 बन जाएगा। इस तरह माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इससे जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा ओके +4 बनेगा और फार्मूले में फिर -4 बन जाएगा। आखिरी 0 वाला है तो वो 0 में बन जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब -8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 17 लैम्डा -4, ठीक है। अब हमने देखा है कि अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आइगन वैल्यूज, तो हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। लैम्डा क्यूब -8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 17 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो उसके हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं सॉल्व करने के। ये इक्वेशन जो है ना क्यूब में चली गई है, तो इसका बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है सिंथेटिक डिवीजन वाला, आपने एफएससी के अंदर पढ़ रखा है। तो यहाँ से उसके लिए हमें एक वैल्यू लाजमी चाहिए होती है और यहाँ पे वो वैल्यू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 4। कहने का क्या मतलब है कि लैम्डा इज इक्वल टू 4 एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये आप खुद से वैल्यूज़ जब हम माइनस वाली पुट करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। मैं सिंथेटिक डिवीजन की तरफ जाऊँगा। ये लैम्डा क्यूब का कोफिशेंट, ये लैम्डा स्फीयर का, ये लैम्डा का और ये कांस्टेंट और ओके 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 ये 4 आएगा। इसके साथ अगर हम सॉल्व करते हैं ये 4 बनेगा, ये -4 बन जाएगा और ये आपके पास बनेगा -16, ये 1, ये 4। एंड पे हमारा आंसर जो है हमेशा 0 आना चाहिए, रिमाइंडर। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो देखें ये इस पर कोई भी वो फार्मूला नहीं लगेगा, तो हम कोशिश करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे लगाते हैं। A 1 है, B आपके पास -4 है और C आपके पास 1 है। तो लैम्डा इज इक्वल टू ये होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस अंदर 12 बन गया, बाहर तो 12 को 4 क्रॉस 3 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 3 रह जाएगा और बाहर 2। तो कॉमन शामन लेके इसको हमारे पास क्या बन जाती है, ये वाली वैल्यू लैम्डा की। तो लैम्डा की टोटल कितनी वैल्यूज़ आ गए हमारे पास, एक 4 आ गई, एक 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट और एक 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यूज़ हैं, ये हमने फाइंड कर लिए। तो ये वाला मेथड है आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने का। नेक्स्ट में एक बड़ा शॉर्टकट है कि अगर आपके पास
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया गया हो, यहाँ पे मैंने अपर लिखा है, लोअर भी और डायगोनल भी, तीनों के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए कैसे होगा, तो भाई बिल्कुल सेम टू सेम वही तरीका, लैम्डा आई, लैम्डा 0 0 0, लैम्डा 0 0 0, लैम्डा, और फिर से आप इसे माइनस कर लें, ये बड़ा मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ आपको। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, लैम्डा माइनस ए 1 1, ओके, ये माइनस ए 2 माइनस ए 1 3 0, ये बन जाएगा लैम्डा माइनस ए 2 2, ये बन जाएगा माइनस ए 2 3, ये ज़ीरो और ये बन जाएगा लैम्डा माइनस ए 3 3। तो आपने करना क्या है, अगर आपके पास अपर ट्रायंगुलर आ जाए, लोअर ट्रायंगुलर आ जाए, या आपके पास आ जाए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसका ज़रा फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर हो या डायगोनल हो, तो हम क्या करते हैं कि उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा उसके डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैं इसे इस चीज़ को इक्वल टू 0 करूँगा तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ए 1 1, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ए 2 2, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ए 3 3। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो, वो डायगोनल हो, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, तो उसकी आइगन वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो भी एलिमेंट यहाँ पे पड़े हो ना, उसके मेन डायगोनल में वही उसके क्या होते हैं, आंसर होते हैं। आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये वाले लिख दें तो आपका कोई मसला नहीं है। किस केस में, जब आपके पास अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन कि अगर ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और हमारे पास एक नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स है, ठीक है, नॉन ज़ीरो वेक्टर लाजमी लेना है, एक्स लेना है, तो वो आइगन वेक्टर कब बनेगा, जब आपका ए एक्स जो है वो लैम्डा एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस स्केलर लैम्डा को जो है वो हम क्या कहते हैं, लैम्डा हमेशा आपकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी, और लैम्डा आइगन वैल्यू को जो अब आप उस नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, आइगन वेक्टर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है, जो अगर आप यहाँ पे x को आइगन वेक्टर का नाम देते हैं तो फिर वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा हमेशा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आइगन स्पेस को और बेस ऑफ आइगन वेक्टर्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।